हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम आज बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। टेंस का जो सीधा संबंध है एक तो टाइम से है और एक्शन यानी कि काम से होता है टेंस का संबंध। टेंस हमें बताता है कि कोई भी काम किस समय पर पूरा हुआ है, ठीक है, और वो कितना पूरा हुआ है। यानी कि टेंस का जो सीधा सीधा अर्थ है, संबंध तो बता दिया टाइम से और काम से, लेकिन टेंस हमको ये बताता है कि जो कोई भी काम है उसको कितना समय लगा पूरा होने पर, ठीक है, ये हमको बताता है। अब हम बात करते हैं टेंस के प्रकारों की। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस के इसमें 3 पिलर्स बताए गए हैं, तो द 3 पिलर्स ऑफ टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे टेंस में प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस वे टेंस होता है जो वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है हमारी पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस वे होता है जो बीते हुए कल को बताता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस, फ्यूचर वे टेंस होता है जिसमें आने वाले कल के बारे में कहा जाता है, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंस को, मतलब प्रत्येक जो है वो 4 भाग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। यानी कि जो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 भाग होंगे, ठीक है। जो हमारा ये पास्ट टेंस है इसके भी 4 भाग, फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। तो ये हमको ये बताता है कि काम की स्थिति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके जो काम है ना, इसका काम प्रश्न पूछना भी है, इसका काम मना करना भी है, तो सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो उसको 4 भागों में बांटा गया है प्रत्येक टेंस को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की, फिर कंटिन्यूअस की, फिर परफेक्ट की, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। अब इंडेफिनिट किसे कहते हैं? ये सिंपल टेंस होता है, यानी कि इसमें जो है समय निश्चित नहीं होता, इसमें नहीं होता निश्चित इंडेफिनिट टेंस में। ये 4 भाग हैं हमारे, प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं, ठीक है। इंडेफिनिट तो इसमें क्या है, समय निश्चित नहीं होता। कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें काम जो है ना वो लगातार चलता रहता है। कंटिन्यूअस वे टेंस होता है जिसमें काम जो है वो लगातार चलता रहता है, इसमें रुकता नहीं है। और परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट ये भी 4 भाग के अंतर्गत आता है, चारों ही, ठीक है। परफेक्ट जो है इसमें क्या होता है कि काम जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, काम जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, यानी कि इसमें काम जो है ना वो भूतकाल में किसी समय में शुरू हुआ, यानी कि जो परफेक्ट है ना इसमें काम जो है पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन इसमें यूँ है कि काम जो है भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है। कंटिन्यूअस जो होता है यानी कि चलता रहता है, कंटिन्यूअस आ रहा है, उसमें काम जारी भी है और भूतकाल में जो है ना समय में शुरू हुआ था, भाई साहब परफेक्ट। तो ये हमारे ऐसा हो गया। हम बात करेंगे 12 टेंस के नियम के बारे में, ठीक है। अब हमने बात की प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट के 4 भागों के बारे में देखा भी, ये 4 भाग, ठीक है। इसमें काम जो है ना समय निश्चित नहीं होता, इसमें जो काम है वो लगातार चलता रहता है, काम पूरी तरह से इसमें समाप्त हो चुका है और इसमें एक भूतकाल में किसी समय में शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है, ठीक है। अब 12 टेंसों के नियमों की बात करेंगे तो प्रेजेंट की सबसे पहले बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसमें फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब वहीं हम बात करेंगे फास्ट इंडेफिनिट की। फास्ट इंडेफिनिट में भी वही कंडीशन रहेगी, सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमारा फास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ना इसमें आएगा सब्जेक्ट आएगा
ठीक है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। इसमें हमारा ये फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट का वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब इसको यानी कि मेरे पास एक इसको जानने के लिए एक ही ट्रिक है कि कंटिन्यूस की बात बताऊं, ठीक है। प्रेजेंट में इज एम आर लगाऊं, पास्ट में वॉज वर आ जाता, सेल बी और विल बी जो है वो फ्यूचर को बाता। यानी कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि कंटिन्यूस की बात बताऊं, प्रेजेंट में इज एम आर लगाऊं, पास्ट में वॉज वर आ जाता, सेल बी विल बी फ्यूचर को बाता, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आता है और वर्ब के साथ आईएनजी, इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी और इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी। जहाँ पर कंटिन्यूस टेंस दिखा दे वहाँ पर आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, ठीक है भैया। ये अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें ना तो इसमें हैज हैव है, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब परफेक्ट जो है ना हैज हैव आता है इसमें, और जो पास्ट में चला जाएगा तो हेड में बदल जाएगा और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पर विल जो है ना, विल तो आएगा ही आएगा फ्यूचर में, तो विल बीता यहाँ पर यहाँ आ जाएगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब यहाँ हैज हैव था तो ये पास्ट में गया तो हेड हो गया, और ये फ्यूचर में गया तो क्या हो गया, हैव, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें हम प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है हमारे हैज हैव यहाँ भी था परफेक्ट में, तो परफेक्ट यहाँ भी है तो हैज हैव आ गया। लेकिन कंटिन्यूस लग रहा है परफेक्ट, इसके साथ दो जुड़ रहे हैं तो भाई साहब इसमें बीन लगेगा और के साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि आईएनजी कंटिन्यूस के साथ आता है, ये आईएनजी आ गया। और इसमें आता है सिंस फॉर टाइम, ठीक है। वहीं पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी भाई सब वही हालात है कि इसमें हैज हैव की जगह यहाँ पर हेड आ गया था, वहीं परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर भी हेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बीन आया था तो यहाँ पर भी बीन आ गया, यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी है तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रहेगा फ्यूचर में भी सिंस फॉर टाइम, ठीक है। अब इसमें विल है, इसमें विल है, लेकिन इसमें भी है वे तो इसमें भी है वे, ठीक है। लेकिन जो वीन लगाए ना ये किसकी पहचान है, ये हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, वीन और आईएनजी सिंस फॉर टाइम। सिंस फॉर टाइम जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिखाई देना चाहिए। अब बात करते हैं अपन हैज हैव की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट ये हमने पढ़ा है कि हैज हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। अब हैज का जो प्रयोग है ना वो कहाँ पर होता है, मतलब ही सी इट वो सिंगुलर वर नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग ऐसे नहीं होता, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है जब जाकर के हैज का प्रयोग किया जाता है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग भाई साहब आई वी यू दे वो प्लूरल्स के साथ होता है। ये प्लूरल्स जो है वो बहुवचन है, ठीक है, और ये सिंगुलर जो है वो क्या है, एक वचन। हम बात करेंगे अब सिंस फॉर की, यानी कि टाइम रेफरेंस की, ठीक है। टाइम रेफरेंस की बात करेंगे सिंस फॉर की। अब सिंस यानी किसे बोलते हैं, सिंस यानी कि ये क्या, इसकी पहचान ये है निश्चित समय। यहाँ पर निश्चित समय की बात है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वहाँ पर सिंस लगाना है। कैसे कि सिंस मंडे, अब मंडे है ना निश्चित समय है मंडे, तो भाई साहब यहाँ सिंस लगेगा। सिंस 2010 तो 2010 में सिंस लाएगा, ठीक है। अच्छा फॉर विषय लगो, ये मैं अच्छा अगर समय की अवधि बताओ चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसके लिए होता है, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 3 मंथ्स, ये जो है ना इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें समय की अवधि बताता है और सिंस जो है वो निश्चित समय बताता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे अपन